ऑल राइट, सो भाई देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। उसमें क्लैरिटी है? कहीं कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आता है ना? आई मीन कोई दिक्कत नहीं आती है ना उसके अंदर? अच्छा, ठीक, ओके ग्रेट, फाइन। सो आज पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। हेडिंग डालो, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। राइट। तो देखो VBT एंड MOT में जो फंडामेंटल लेवल पे डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं, और मेनली क्या वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो पाती है वो भी समझते हैं। जैसे देखो बेटा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप N2 डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? कैन यू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ N2 विथ VBT? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर, इसमें क्या दिक्कत है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, और हमने मालूम यही है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही पेयर करने के लिए क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये सुनो। तो तीनों में एक 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 है, इधर से आएगा तो इधर पेयर कर लिया उसने, P का PX, Y का Y के साथ पेयर कर लिया, एंड Z का Z के साथ पेयर कर लिया, ये सुनो। तो इनकी पेयरिंग यहां हो गई, इसकी पेयरिंग यहां हो गई, तो सारी चीजें पेयर्ड हैं। जो ऑब्जेक्टिव है मेन VBT का वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा O2 के बारे में जरा सोचो, हाँ, उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि O2 के बारे में जरा सोचो, कुछ हो पा रहा है? बोलिए। लाइक इज इट मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? ट्राई। इज इट पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? जस्ट चेक चेक विद VBT बड़ी। जो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझाया है उससे चेक करके बताओ। हाँ, अनपेयर्ड पैरा। कैसे पैरामैग्नेटिक, मुझे दिखाओ VBT से। जो बोल रहा हूं क्वेश्चन रजिस्टर करो दिमाग के अंदर। डायमैग्नेटिक आ रहा है ना? तो देखो आप अगर करोगे तो यही बोलोगे ना सर, 1s2 2s2 2p4, एंड उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, तो इनकी पेयरिंग कराएगा बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, एक इधर पेयरिंग कराएगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा, यही होता है ना? तो VBT के हिसाब से तो भाई इसमें कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि O में है, पर O2 जब बन रहा है तो दोनों अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा ले रहा है थ्रू ओवरलैप। बट मजे की बात पता है क्या है? O2 is paramagnetic. It is attracted in the magnetic field. That's how we recognize the molecule, right? तो ये O2 के बारे में VBT कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। लिखो, as per VBT, O2 should be diamagnetic. As per VBT, O2 should be diamagnetic. But it is attracted in, but it is attracted in magnetic field, which means oxygen is paramagnetic.
नोट कर लिया बेटा? हाँ, सो बट O2 जैसे मैंने बोला क्या, एक्सपेरिमेंटली इट इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मींस इट इज पैरामैग्नेटिक। सो VBT couldn't explain about this, तो ये आप कह सकते हो वन ऑफ द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ VBT। तो चलो, सो MOT में एंड VBT में अब थियरी वाइज क्या डिफरेंस है? तो VBT के हिसाब से क्या होता है, ओनली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इनके हिसाब से ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। लिखो, एज पर MOT all the orbitals of an atom participate in bonding। पार्टिसिपेशन की मैं बात कर रहा हूं, इफेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, अभी पार्टिसिपेशन होता है, राइट? जैसे VBT के अंदर क्या होता था, ओनली वैलेंशियल, यहां पे क्या है, सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट लिखो, तो फिर भाई इसमें बॉन्ड बनता कैसे है, राइट? तो इनके हिसाब से ओवरलैप जैसा फिनोमिना बोलने से ज्यादा बेटर है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजदीक आ रहे होते हैं, जैसे मान लो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि ये भी बिल्कुल वेव फंक्शन की तरह इंटरफियर करते हैं, और दो वेव फंक्शन नजदीक आ रहे हैं तो ये कंबाइन करके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ओवरलैप, क्योंकि ओवरलैप करोगे तो ये दोनों एक कॉमन रीजन में आ जाएंगे, इनका ये बिल्कुल थियरी नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल? दोनों एटम जो आ रहे हैं उनके एटॉमिक। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? जिनकी एनर्जी सिमिलर हैं। लिखो, एज पर MOT, एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT, atomic orbitals having similar energy combine, atomic orbitals having similar energy, थोड़ा टू मेक इट इवन मोर क्लियर आप ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम हैविंग सिमिलर एनर्जी। वो ऐसा नहीं फील होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन वाला कि एक ही एटम के सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर गए, वैसा कुछ नहीं है, नो इंटरमिक्सिंग यहाँ पे ना, कंबाइन। फिर से मैं समझा रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम having similar energy combine and they produce molecular orbital, equal number of molecular orbitals, and they produce equal number of molecular orbitals, equal number of molecular orbitals, understood? equal number of molecular orbitals। अब देखो ये चीजें एकदम बेटर रहे, एकदम होमोजीनियस टाइप में दिखाई दे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे सिलेबस में है डाइएटॉमिक, वो स्पीशीज लेता हूं। लिखो, MOT फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीशीज, हेडिंग डालो, MOT फॉर होमोन्यूक्लियर। तो बेटा होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है? MOT फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीशीज। अब ये होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीशीज का मतलब यहाँ पे क्या है? होमोन्यूक्लियर का मतलब है कि जैसे H और H मिल जाए H2 बन जाए, N मिल जाए N2 बन जाए, O मिल के O2 बन जाए, F मिल के F2 बन जाए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीशीज। एग्जाम्पल में आप लिख लो, ठीक है? अब मैं देखो इनकी स्टोरी समझाता हूं। जैसे देखो, अगर मान लो आप फ्लोरीन की बात कर रहे हो, तो भाई फ्लोरीन के अंदर 1s भी है, 2s भी है, 2p भी है, isn't it? px, py and pz है। सो MOT ने सिग्मा एक्सिस को z एक्सिस के अलॉन्ग मान रखा है, जो हमने बताया था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को MOT में बाई कन्वेंशन किसको लेते हैं? z एक्सिस को लेते हैं। ऐसा नहीं आप x भी ले सकते हो, y भी, अप टू यू, बट एनसीईआरटी के अंदर जो कन्वेंशन है वो किसको लेकर के है? z एक्सिस को, और उसी के हिसाब से हम चलेंगे, राइट? एज्यूमिंग, लिखो, एज्यूमिंग z एक्सिस to be internuclear axis, assuming
Z axis to be internuclear axis. What do I mean by that? Z axis के along सिग्मा बनेगा, Z के along क्या बनेगा? सिग्मा. I'm showing you now the atomic orbitals combination AO combination and forming the MOs. MOs का मतलब molecular orbitals. ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूं. जैसे देखो 1s और 1s जब कंबाइन करेंगे दो एटम के, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या बनेगा? तो इसमें बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल से अगर देखो तो एक बनता है सिग्मा 1s और एक बनता है सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि एस किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग कंबाइन करेंगे वो सिग्मा ही बनाने वाला है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही. भाई एस को कैसे भी करके दो एस को कंबाइन कराओ, इधर से ले आओ या यहां से लेके आओ या यहां से लेके आओ, हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ही ओवरलैप होगा, कॉम्बिनेशन होगा. तो इसलिए एस हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा, है ना. तो याद रखना S plus S, 1s plus 1s will form sigma 1s and sigma star 1. Is that clear? Similarly भाई 2s plus 2s क्या बनाता है? Sigma 2s and sigma star 2s. Understood? Clear है? ऐसे ही ध्यान रखना इधर वाली चीजें क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो स्टार लगाते हैं बेटा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जो नॉर्मल रहता है वो हमारा क्या है? बॉन्डिंग. बता रहा हूं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अभी समझा रहा हूं तुमको. ठीक है, तुम ओवरलैप से सोच रहे हो ना, यहाँ कॉम्बिनेशन है, अभी दिखाता हूं. सिग्मा एंड सिग्मा 2s, इसमें भी यही है बॉन्डिंग, और ये क्या है बेटा? एंटी बॉन्डिंग. तो मैं एक का समझा दे रहा हूं, दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2s एक ही बात है, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल. ये मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक की बात कर रहा हूं. तभी तो एक फ्लोरीन का 1s का जो एनर्जी होगा वही दूसरे फ्लोरीन के भी 1s का होगा, इसलिए मैंने एनर्जी लेवल पे, अगर ये एनर्जी आप समझ लो तो सेम रेफरेंस पे मैंने ड्रॉ किया है इनको. ठीक है, तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे होती है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर होती है. मैं पहले समझा दे रहा हूं फिर लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनो पहले. तो देख अब ये बनेगा कैसे? तो बोलते हैं कि भाई बॉन्डिंग को ऐसे समझो जैसे कि दो ऑर्बिटल आपस में आ रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? ये हमने सीखा है पिछले क्लास में. कब होता है? जब इनके फेजेस सेम होते हैं. और एंटी बॉन्डिंग कब आएगा बेटा? जब इनके फेजेस अपोजिट हो, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, तब जाकर के एन एन के बीच में, जिसको हम बीबीटी के अंदर क्या नाम दे रहे थे? नेगेटिव ओवरलैप. वही यहां पे क्या है? तो भाई अब देखो कायदे से अगर बीबीटी के हिसाब से सोचे तो उसमें क्या हो रहा है कि दो ऑर्बिटल आएंगे, या तो फेज वाइज आएंगे या तो अपोजिट फेज से आएंगे. तो आंसर तो सिर्फ एक ही आएगा ना, या तो नेगेटिव ओवरलैप का आएगा या पॉजिटिव. तो इनका कहना है कि नहीं भाई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, वहां ओवरलैप जैसा बात नहीं है, कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे. और आप दोनों पॉसिबिलिटी को दिखा के उसको देख लो कैसे बनने वाला है. तो इसलिए ये हमारा क्या है? सिग्मा स्टार 1s है ना. ये अगर 1s एंड 1s ले रहा हूं, और ये क्या है? सिग्मा 1s. इसको क्या बोलोगे? यहाँ या तो प्लस प्लस दिखा लो बेटा, या तो माइनस माइनस दिखा लो, आपकी मर्जी, यहाँ पे क्या भी दिखाना चाहते हो. अंडरस्टूड? ये प्लस माइनस क्या है? फेजेस. गॉट इट? तो लिखो इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाँ यहां से, या पहले लिखो उसके बाद नोट करो. लिखो टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, two atomic orbital combine and gives two molecular orbital, one having lower energy than the atomic orbitals. Two atomic orbital combines and gives two molecular orbitals. Two atomic orbital combines and gives two molecular orbitals, one having lower energy, one having lower energy is known as क्या? Bonding molecular orbital. The other having higher energy is known as
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक का लो एनर्जी है, एक का हाई एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब मैं लो एनर्जी किसके रेफरेंस में बोल रहा हूं बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी। इससे नीचे गया तो बॉन्डिंग, इससे ऊपर आया तो एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? अब अगला पॉइंट लिखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म by constructive overlap. Molecular orbital is formed by constructive overlap. That is, combining lobes must have same sign, same phase. That is, combining lobes must have same phase. Understood? फिर समझा दे रहा हूं। मैंने क्या बोला कि भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव overlap. Bonding molecular orbital is formed by constructive overlap. Right? That is, orbitals which are overlapping must have same phase. या तो प्लस प्लस हो जाए या तो माइनस माइनस। अगला लिखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म कब बनता है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? हाँ, बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाय डिस्ट्रक्टिव, लिख लिया, इंटरफेरेंस। नोट कर लिया इसको, राइट। अब इसमें कैसे ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे? अपोजिट फेज, दैट इज द ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग या ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अपोजिट फेजेस। ओवरलैपिंग lobes of the orbital must have opposite phase. Understood? ठीक है। सब जैसे देखो, ये मैंने सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बताया, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं, सिग्मा स्टार एंटी में। यहाँ पे आप कर लो 2s 2s, ये नोट करते चलो सब फटाफट। 1s प्लस 1s से क्या बन रहा है? 2s से 2, राइट। अब चलो इसी पे देखते हैं हम लोग किसका, यहाँ 2s 2s है, ऊपर 1s 1s। इसको ये दिखा लेना जरूर, ये सामने ही दिखाओगे तो अच्छा है, अगर आपके नोटबुक में जगह मिल जाए तो। मतलब आप इसको यहाँ नीचे वाले के सामने और इसको तो यहाँ के सामने दिखाओ, साइन के साथ अच्छे से ना, ताकि पता चले कि क्या कर रहे हैं। हाँ बेटा, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा ही हो एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर हो गया सबको?
बोलो भाई। आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो जैसे मैंने इसका डिस्कशन किया, ऐसे क्या आप पीएक्स पीएक्स का डिस्कशन कर सकते हो, पीवाई पीवाई का कर सकते हो, पीजेड पीजेड का कर सकते हो। बताओ मेरे को सिग्मा किसके लॉन्ग बनेगा, किसके लॉन्ग बनेगा भाई, जेड के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। यही बोला है ना, एजम्पशन क्या था, जेड एक्सिस टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बताओ पीजेड पीजेड क्या बना रहे होंगे, सिग्मा। तो मैं बोलूंगा कि पीजेड प्लस पीजेड विल गिव यू, हाँ जी, सिग्मा 2pz। 2p का मतलब समझ रहे हो, 1s 2s के बाद 2p आता है ना, एंड सिग्मा स्टार 2pz। अंडरस्टूड। अब दिखाना चाहते हो कैसे बना, तो आप दिखाओ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से दिखाओ। तो यहां न्यूक्लियस डाल लो, ये n का मतलब न्यूक्लियस है, एक फेज पॉजिटिव एक नेगेटिव। भाई आपको मालूम है ना कि जो दोनों लोब होते हैं उसके फेजेस अलग अलग होते हैं। यहाँ n कर लो, यहाँ फेज दिखा लो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। जब ये कंबाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, एन एन, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ माइनस माइनस। ये होता है हमारा सिग्मा 2pz का, दिस इज सिग्मा 2pz। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे 2pz कंबाइन कर रहे हैं, बन क्या रहा है, सिग्मा 2pz, राइट। अब ये कौन सी वाली बात है, तो भाई ये वैसी वाली बात है जहां पे अपोजिट फेजेस आ जाए। नोटेड, 2pz ये सब मिल करके। अब फिर नेक्स्ट 2px प्लस 2px मिलके क्या बनेगा, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। सबको क्लियर है, पाई 2px कैसे बनेगा बेटा, तो बस यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ प्लस एंड माइनस, बना दो, ये बन गया। तो देखो इसको ऐसे दिखाते हैं, कुछ देख पा रहे हो, पाई के साथ क्या है कि जब इसके अराउंड तुम घूम रहे हो तो फेज चेंज हो रहा है प्लस से माइनस। सिग्मा के साथ क्या था, आप यहाँ के अबाउट घूम जाओ कहीं पे भी सेम ही फेज रहेगा, 360 घूम जाओ, यहाँ घूमते हो तो प्लस प्लस पूरा, इधर घूमते हो तो माइनस माइनस पूरा। जबकि यहाँ पे कहीं पे भी घूम जाओ, इधर 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 इधर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस ना। और इनके परपेंडिकुलर इसका नोड होगा, ये सुनो, दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को पास करते हुए नोड आपको मिलेगा, नोडल प्लेन। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को पास करते हुए नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। नोड्स यहाँ पे भी है बट यहाँ डिफरेंसेस क्या है, इधर है इधर है, दो नोड। अरे नोड मतलब समझते हो ना, हाँ जी, जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो। वेरी गुड। तो ऐसे ही क्या 2px जो मैंने दिखाया, सेम तरीके से 2py प्लस 2py मिलकर क्या बनेंगे, बोलो, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। जल्दी लिख लो, हाँ बेटा, 2py नीचे पाई 2py है वो बॉन्डिंग का है, और पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग। स्टार से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा फंडा था भाई कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग बनता है जिसकी एनर्जी लोअर होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। एक एंटी बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी हाई है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। तो ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड खत्म हो गया। हाँ, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज। एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर
for different molecular orbital. Energy order for different molecular orbital. Energy order for different molecular orbitals. Energy order for different molecular orbitals. किसके लिए बेटा? हाँ, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? होमोन्यूक्लियर। ये हमारे सिलेबस की बाउंड्री भी है बल्कि। चलो भाई, अब देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको समझोगे पहले, ठीक है, उसके बाद नोट करना। देख बेटा, एक तो कैटेगरी है H2 Li2 एंड B2 से लेकर के N2 यहां तक, और एक कैटेगरी आती है O2 F2 एंड डॉट 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 के लिए। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सम ऑफ प्रोटॉन लेस देन और इक्वल टू 14। भाई नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। 2 मिला के कितना हो गया? N2 का मिला के कितना हो गया? 14 प्रोटॉन ना। तो जब तक प्रोटॉन 14 और उससे कम है तो उसका एनर्जी ऑर्डर अलग आता है, और जब प्रोटॉन 14 या उससे ज्यादा है, सॉरी 14 नहीं बल्कि 14 से ज्यादा है स्ट्रिक्टली, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी ले लिया है, 14 तक या उससे कम, इसको लिख लेना। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल सिंबल है, राइट? लेस देन और इक्वल टू, या तो इतना हो या इससे कम हो, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्डर क्या है देखेंगे इसको। तो देखो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एनर्जी ही, आप एनर्जी का ही, ये जो मैंने बाइफरकेशन कर रखा है यहां पे आप एनर्जी ही समझो, राइट? इस साइड में आप एनर्जी। तो अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल लूंगा और इनको दिखाता हूं। जैसे याद करो 1s प्लस 1s मिलकर के क्या बनाते थे? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। स्टार वाला नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो ये सिग्मा स्टार 1s, और ये क्या है? सिग्मा 1s। ये 1s क्या थे? ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिख रहा है सबको, है ना? अब इसके बाद देखो ये 1s की एनर्जी बता बेटा, 1s एंड 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? 2s की। हमें मालूम है n+l रूल। तो 2s को मैं और ऊपर लेके आऊंगा कहीं, यहां ये 2s को मैं सामने दिखा रहा हूं। ये मिलके जब कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। कौन कौन से? कौन कौन से भाई? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। p वाले कंबाइन करेंगे तो कितने मिलेंगे? px py pz, 2px y and z। ये सुनो, तो 2px ले लो, 2py ले लो, 2pz ले लो। ऐसे इधर ले रहा हूं, 2p के तीनों सेम एनर्जी पे है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल से देखो यहां पे लिखा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल, 2px 2py एंड 2pz। आपको मालूम है z z मिलके क्या बनाते हैं? सिग्मा। तो चलो, तो देखो ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होता है जनरली? सिग्मा या पाई? सिग्मा। ये हम लोग सोचे रहते हैं, बट नाइट्रोजन तक के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पाई होता है। ये बड़ा ही अजीब सा चीज है, ये सिर्फ एमओटी से ही पता चलता है। इसमें ये पता चलता है कि भाई जो सिग्मा है ना वो ऊपर रहता है एनर्जी में, एंड जो पाई है दोनों वो इक्वल एनर्जी में नीचे रहते हैं। कौन सा है? एक है पाई 2px और एक क्या है? पाई 2py। ये क्या था? सिग्मा 2pz। अब देखो इस लेवल से जो जितना नीचे गया वो उतना ही स्टेबल है। लोअर एनर्जी का मतलब स्टेबल, मतलब स्ट्रॉन्गर। यहां देखो कौन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सिग्मा या पाई? पाई। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट डाउन। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में बड़ा सिंपल सा है। एंटी बॉन्डिंग में तो भाई
बिल्कुल ऐसा ही ऑर्डर है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो है ये पाई स्टार 2p(x) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(y), है ना, और ऊपर आता है हमेशा सिग्मा स्टार 2p(z). भाई जो बॉन्ड जितना कमजोर होना, मतलब जितना स्ट्रांग है उसका उतना ही हाई लेवल पे जाएगा, तो इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम इस जगह पे कि भाई ये क्यों हो गया। तो पूछता भी है कई बार एग्जाम में कि ऐसा इरेगुलर ट्रेंड क्यों आया, तो उसका आंसर क्या है, ड्यू टू sp मिक्सिंग sigma 2pz have higher energy than pi 2px and pi 2py due to sp mixing। ये आप वर्ड याद रखे रहना, मिक्सिंग, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। sp मिक्सिंग के वजह से ऐसा होता है। कभी अगर बोल दे एग्जाम में कि sp मिक्सिंग, मत एज्यूम करो कि कुछ होता भी है, तो आंसर ये वाला ऊपर जो रखा था उसको नीचे कर देना और कुछ नहीं करना है। यानी इनके केस में मिक्सिंग नहीं होती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, और इस वजह से इनका एनर्जी ऑर्डर बड़ा रेगुलर सा है कि 1s एंड 1s कंबाइन करेंगे तो भाई इसमें क्या मिलने वाला है, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एनर्जी लेवल है। फिर 1s की कहानी ये हो गई, ऐसे ही 2s आप बना लोगे, 2s का भी ऐसे ही कर लेंगे भाई। 2s मिल करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद क्या है, पाई का, तीनों की एनर्जी 2px 2py 2pz की सेम ही होती है, 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। अब इनसे इस बारी जो बनेंगे ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना एनर्जी में ये ऊपर और ये वैसे ही सिमेट्रिकली जैसा होना चाहिए, सिग्मा 2pz नीचे आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py इक्वल होंगे, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py इक्वल होंगे, और बेटा इनकी एनर्जी सिग्मा स्टार, देखो ऊपर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, ऊपर जैसे ये था वैसे ही है ना भाई। ये सिग्मा वाला था ना, तो जेड वाला ये सिग्मा बना रहा है, ध्यान रखना, जेड वाला क्या बना रहा है, सिग्मा, और एक्स और वाई क्या बना रहे हैं, पाई। ऐसे ही नीचे भाई ये, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, जो इनको मिला रहा था वही कर रहा हूं, थोड़ा क्लमजी हो जाता है इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहां देखो, यहां पे एज यूजुअल है जो होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो वो एनर्जी में नीचे रहना चाहिए, किससे, पाई से, और यहां उल्टा हो गया, बस इधर ही उल्टा है, ऊपर एज इट इज है। देखो जो जितना नीचे जाएगा वो उतना ही ऊपर जाएगा, यही बात है। यहां पे वो ऑर्डर आप देखो ये गड़बड़ हो गया है बस इस जगह पे, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसका ऑर्डर यही है, तो इसलिए बोलते भी हैं कि देख इसका एनर्जी ऑर्डर ना इधर वाले के लिए, अप टू नाइट्रोजन के लिए क्या है एनर्जी ऑर्डर, सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा पाई 2px, इससे ज्यादा इक्वल है दोनों का पाई 2py, एंड इससे ज्यादा क्या होगा, सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा क्या होगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार, एंड इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz। आ रहा है बात समझ में, ये ऑर्डर देखो यही है ना लिखा है, फिर पहले 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py दोनों इक्वल है, फिर सिग्मा 2pz, इसके ऊपर पाई स्टार एंड फिर सिग्मा, यही लिखा है ना मैंने। बोलो बताओ, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल। उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, एक एक करके विद सेम स्पिन, यही होता है ना रूल। बोलो इधर वालों के लिए ऑर्डर क्या होगा भाई, इधर वालों के लिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। बोलो भाई ये है ना ऑर्डर, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2py,
इससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार इज इक्वल टू पाई स्टार 2p, फिर इससे ज्यादा किसका होगा, सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2p। ये एज इट इज। यहां sp मिक्सिंग होता है, यहां नहीं होता है। कैन यू राइट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि खत्म है अब मोटिव। हाँ, इसमें ज्यादा है, इसमें सम ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 14, सम ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 14, उनके लिए ये ऑर्डर है, याद रखना।
चले देखे, करें बेटा, हो गया। अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चंस करते हैं, इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया, तो पूछता क्या एग्जाम है वो बता दे रहा हूं। जैसे मान लो आपके सामने आ गया ऐसे रैंडमली B2 का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करिए, साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, साथ में ये मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पूछता है एग्जाम। कैसे करेंगे, तो भाई बड़ा सिंपल सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे वैसे ही करना है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों मिलाकर के, 10 है ना, बोरॉन 2 थे ना, 5 एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के 10 है, तो 10 को भरना शुरू करेंगे। 2 यहाँ, 2 4, 5 6 7 8 9 एंड 10, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नेटिक नेचर आपको मालूम चल गया, पैरामैग्नेटिक। अरे आ रहा है बात समझ में। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली प्रोसीड। अगर मान लो इसी की जगह N2 रहता तो कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8, ये समझ रहे हो ना, 2 क्यों भर रहा हूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। अरे बोलो, पी का भी डब्बा हो तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं 6 भर दिया है, तीनों मिला के 6 होते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब कहोगे सर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे, तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिखो, बड़ा सिंपल सा है भाई। बॉन्ड ऑर्डर में क्या बोलते हैं, जो ऊपर इलेक्ट्रॉन गया और नीचे गया तो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। भाई इस एटॉमिक ऑर्बिटल से जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो दोनों का अगर सम करोगे तो खत्म हो गया ना कहानी इसका। बोलो भाई, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा अगर दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन हुए। यहां कर दिए सेम इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया, इधर अगर अनइक्वल है तो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली बताता है हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये लिख लो, बी का मतलब यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, राइट। अब क्वेश्चन लिखो, ध्यान देना, अगर मैंने मान लो F2 बोल दिया तो ये मत एनर्जी ऑर्डर लगाना है, F2 बोला तो इससे लगा के करना है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, number of unpaired electron, and also write molecular orbital configuration for the following molecules। क्या क्या मैंने बोला, you have to find bond order, magnetic nature, unpaired electron, and also write molecular orbital configuration for the following molecules। चलो लिखो, शुरू करो। H2 NH2 plus NH2 minus, helium ion He2 plus He2 plus 2 Li2 ना, इसके बाद Be2 and Be2 plus boron B2 C2 and C2 2 minus N2 N2 plus and N2 minus। जल्दी करो,
चलो बेटा हो गया, करें, आओ देखते हैं। चलो H2 कर लिया सबने। H2 का क्या होगा, सिग्मा 1s2, पहले ये करोगे तब तो ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही है, तो 1/2 2 - 0 कितना आ गया, होना भी चाहिए। आप भी जानते हो H2 का HH होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1, फिर भी चलो यहां से देख लिया बॉन्ड ऑर्डर। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डाया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। चलो H2 प्लस किया तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो सिग्मा 1s1, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई, 1/2 1 - 0 कितना आ गया, हाफ। तो H2 प्लस का हाफ है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में लिख दे रहा हूं, इसका 1 है, इसका 0.5, इसका कितना आया बेटा, सबको क्लियर है। H2 माइनस का करोगे तो क्या आएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो ठीक है, सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, ये सब पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ H2 डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलो भाई He2 बताओ कितना है, He2 कितना आ गया भाई, हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हुए दोनों मिला करके, तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s। भाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में, देखो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाँ जी 2 - 2 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए, बड़ा कितना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, जिनमें बॉन्ड ही नहीं बनाओ, वो He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे विल एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। इसलिए हीलियम कभी He2 नहीं बनाता है, एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, बाकी डायमैग्नेटिक है। Li2 किया आपने, क्या बना, अच्छा He2 प्लस करोगे आएगा ना, He2 प्लस करो, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1/2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ गया भाई 0.5। अच्छा एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि He2 प्लस एंड He2 माइनस, इन दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, तो भाई इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 प्लस एंड 2 माइनस, विच इज मोर स्टेबल, आंसर इज He2 प्लस। इसको ऐसे देखते हैं, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल होता है। तो आप He2 माइनस के एंटी बॉन्डिंग में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी किसमें, वेट अ मिनट, माइनस में और आ जाएगा, He2 प्लस का देखते हैं, He2 प्लस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग, और He2 माइनस करेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1, तो एंटी बॉन्डिंग में से कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एंटी बॉन्डिंग का देखना है कितने इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये कम स्टेबल होगा। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर बात किया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, पहले तो स्टेबिलिटी कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कब लगाओगे, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, समझ गए, तो ऐसे ही सब कर लोगे। B2 का करके देखो, B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, B2 का कितना आया भाई, B2 का करोगे तो क्या आ रहा है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px एंड पाई 2py, इसमें 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, Z तो इसके बाद आता है ना, देखो तो हो गए क्या 10, 4 4 8 2 10,
अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो कितना आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को खा गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को, ये बॉन्डिंग बचा रह गया 2 माइनस 0 कितना, अरे भाई तुम पूरा लिख लो 2 4 एंड 6, 6 माइनस 4 लिखो या 2 माइनस 0 एक ही बात है। अरे आ रहा है क्या बात में? सो ये कितना आ गया 1। अच्छा इंटरेस्टिंगली बताओ बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा। यहां देखो बॉन्ड ऑर्डर में किसका कंट्रीब्यूशन है, पाई का। तो दिस इज वेरी यूनिक, बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड स्टिल इट इज पाई बॉन्ड। ये बिल्कुल ही अलग चीज है जो एमओटी के अलावा और कोई नहीं समझा सकता इस चीज को, कि B2 के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है और वो भी पाई होता है, पहला बॉन्ड और वो भी पाई। मैंने बोला था ना मोस्ट केसेस में सिग्मा ही पहले बनता है, बट ये बड़ा अजीब सा एग्जांपल है जहां पाई बॉन्ड पहले बन रहा है, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी कम है इसलिए पाई ही पहले बन रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, कितने लोग बोल रहे हैं सर C2 के अंदर, C2 के अंदर ये जो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन थे यही दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर डबल आ जाएगा। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 और बोथ आर पाई बॉन्ड। क्या मजेदार चीज है नहीं? दिस यू कैन अंडरस्टैंड ओनली बाई एमओटी। VBT कभी दूर दूर तक यहां नहीं पहुंच सकता है ना बेटा। बाकी C2 माइनस का आपको मालूम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे क्या आएगा 3। अच्छा बताओ B2 पैरामैग्नेटिक है या डाया? पैरा था, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। चलो भाई अब इन सबका कर लोगे ना, बता इसका बॉन्ड ऑर्डर बता देते सबका, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2.5 करके देख लेना आएगा, ठीक है। बाकी वो सिंपल सा चीज याद है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। अगला एग्जांपल इसमें करो आप, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, याद है ये क्या है, O2 तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये सुपर ऑक्साइड है और ये पर ऑक्साइड। इनके फटाफट कॉन्फ़िगरेशन करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो। बताओ O2 VBT से क्या आ रहा था, डायामैग्नेटिक ना, MOT से करके देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो दिखेगा। चलो O2 करते समय क्या सावधानी करनी है आपको, ये ऑर्डर नहीं लगाना है। कौन सा ऑर्डर लगाना है, इधर वाले, मतलब सिग्मा पहले भरेगा फिर पाई भरेगा। चलो जल्दी करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O2 कर लो, कहानी खत्म करते हैं। कर लिया O2? आओ दिखाता हूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x। ये करना है नहीं सर, बल्कि सिग्मा 2p z एंड देन पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y एंड उसके बाद x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y एंड फिर सिग्मा स्टार आएगा। तो मैं 2 इधर भरा, 2 इधर भरा, 2 इधर भरा, यहाँ 2, यहाँ 1 1 फिर 2 2, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गिन लो, 14 हुए यहाँ तक, 15 एंड 16। बताओ कितने अनपेयर्ड है बेटा, 2 अनपेयर्ड है। O2 have 2 UPE, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना है बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ लो, 2, यहाँ 2 ही था ना, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 10 हो गया, तो हाफ ऑफ 10 माइनस 6, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने आ गए 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 2। VBT से भी बॉन्ड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता सकता है। क्लियर है? O2 माइनस का करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, लास्ट में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था एक और यहाँ आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा O2 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर
एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां तुमने पेयरिंग किया और इधर भी पेयरिंग कर दोगे, यानी 2 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। ये कैसा स्पीशीज है? डाया। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? बताइए इनमें लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? O2 से ज्यादा O2 माइनस और उससे ज्यादा O2 माइनस 2। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो लेंथ बढ़ता जाएगा। सबको क्लियर है? कर लोगे? अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब लिखो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज जैसे, अब मेरी बात सुनो, NO प्लस ना, CN माइनस एंड CN प्लस, ऐसे स्पीशीज आ जाए तो कायदे से तो इनमें MOT नहीं लगा सकते, बट फिर भी लगाने से काम चल जाता है। CO में सही आंसर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये दोनों बगल बगल में, ये दोनों बगल बगल में, लेकिन ये दूर है ना, तो इनमें जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है। गैप क्रिएट होने की वजह से MOT का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे नहीं निकल के आएगा, तो इसमें MOT मत लगाना, MOT से सही आंसर नहीं आएगा ना। अब इनमें लगा सकते हो आप, इनमें लगा दो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ये 2.5 आएगा, इसमें निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसमें लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, इसमें लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर 3 आने वाला है। ठीक है? CO में लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर 3, CO प्लस में लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बट ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से CO प्लस का जो लेंथ है वो बड़ा होना चाहिए, बट रियलिटी में CO प्लस का लेंथ छोटा होता है एज कंपेयर टू CO। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है फिर भी लेंथ क्यों घट रहा है? बॉन्ड ऑर्डर घटे तो लेंथ बढ़ना चाहिए ना। ये उल्टा होने का मतलब कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, इसलिए मैं बता रहा था यहां मत लगाना। यहां पे नोट करके याद रखना है, यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ CO से CO का ज्यादा होता है, CO प्लस करने पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक एनर्जी लेवल। तो MOT अप्लीकेबल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, MOT का ये जो ऑर्डर है होमोन्यूक्लियर वाला वो अप्लीकेबल नहीं है। MOT तो फिर इंप्रोवाइज करके करेंगे। The order of homonuclear diatomic energy is not valid. So we are done बेटा, बस यही CO को छोड़ करके बाकी सारी कहानी ठीक है, इसमें सारा चीज समझ में आ गया, कोई तकलीफ किसी को कहीं पे? क्या CO आया तो जो उसका प्रैक्टिकल आंसर है वो बॉन्ड लेंथ पे ही क्वेश्चन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर तो फिर भी इसका ठीक है CO का, CO प्लस करते समय गलत हो गया, वो पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, कंट्रोवर्शियल है ना। ठीक है, तो डन बेटा, दैट्स ऑल।